नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मातो हाली और इस वक्त मैं अपना नया वीडियो जो कि अरुणाचल का एक ऑनगोइंग इश्यूज़ को लेके फिर से मैं बात करना चाहता हूं। मैंने अपना पिछले वीडियो में कुछ बातें कहा है रिगार्डिंग अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978, जिसमें मैंने कहा कि इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना है। तो सही मायने में कुछ वाइब्स इसे देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो कम्युनल टेंशन वगैरह आ सकता है। मैंने पहले ही इस बात को जिक्र किया। अभी आप देखो, अरुणाचल प्रदेश दो गुटों में बंट चुका है। एक है अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम, जो कि लगातार ये प्रयास में है कि इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन ना हो। वो बार बार प्रोटेस्ट कर रहा है, गवर्नमेंट को अपील कर रहा है कि इस एक्ट को रिपील किया जाए। और दूसरा है जो है हमारा बिलीवर्स, दोनीपोलो बिलीवर्स लोग हैं, जो कि इस एक्ट को सपोर्ट करते हुए गवर्नमेंट से अपील कर रहा है कि इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। लेकिन अभी दोस्तों माइंडसेट बन चुका है, ईगो टच हो चुका है और थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसमें गवर्नमेंट को बहुत ही बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा इस एक्ट को का बारे में, क्योंकि हमको थोड़ा लग रहा है कि फ्यूचर अरुणाचल थोड़ा जलने वाला है जैसा लग रहा है। ये इट इज सेड दैट स्मॉल स्पार्क्स ऑफ फायर कैन बर्न डाउन होल हाउस। सो द गवर्नमेंट शुड बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस एक्ट। संभाल के ले जाना है। और मेरा हिसाब से तो इस एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करने से ही बेहतर है, क्योंकि इसका हमको टोटली बेकार लगता है ये एक्ट को। क्योंकि ये एक्ट को अगर इम्प्लीमेंट नहीं करने से भी किसी को कोई नुकसान नहीं है। नो प्रेजुडिशियल कॉस्ट टू नो वन इफ दिस एक्ट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड। बट अगर इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो देयर आर सेक्शन ऑफ पीपल जो अपना विश्वास रखता है, जो फेथ है, उसको प्रोफेस करने के लिए उनको बेकार में एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरवेंशंस करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशंस को उनको इस चीज़ को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर नहीं करता है तो बेकार में एक्ट में पनिशमेंट्स वगैरह देकर रखा है। अगर पनिशमेंट है तो डेफिनेटली कोई क्रिमिनल माइंडसेट भुगने वाला, जो दिमाग थोड़ा चलाने वाला, जो दूसरा ग्रुप का कोई भी हो, कंप्लेन डाल सकता है। डाल के बेकार में एक लीगल इश्यूज बना सकता है ना। तो ऐसा चीज़ क्यों आप करके रखता है जो कि दूसरा सेक्शन ग्रुप को प्रॉब्लम हो। गवर्नमेंट अगर आप सच में आप चाहता है कि कल्चर का प्रोटेक्शंस हो, तो जरूरी नहीं ना ये इस एक्ट का थ्रू से आपको ही प्रोटेक्शंस मिलेगा। यहाँ पे तो डिप्राइवेशंस मिल रहा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता ना कि किसी एक सेक्शंस को डिप्राइव करे। किसी आर्टिकल 14 क्या बोलता है? इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। आर्टिकल 15 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन इन रिगार्ड टू कास्ट, सेक्स, रिलीजन, बर्थ प्लेस। रिलीजन को भी इम्प्रेसाइज किया है। तो आप यहाँ में डिवाइड कर रहे हैं, एक सेक्शन को उठा रहा है, एक सेक्शन को नमा रहा है। ऐसे मत कीजिए। अगर आप सच में आप इम्प्लीमेंटेशन करना ही है बोलने से, आपको जैसे कि कुछ इंस्टीट्यूट है, ये सही मायने में बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव्स है, जैसे कि नीलोंग तुंगको हो गया, जो कि आदि कल्चर को सेफगार्ड करने के लिए, उनको इम्प्रेसाइज करने के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। और हम लोग का मेंजिक मैंगकोक जो कि बासार में है। उसके बाद हम लोग का न्यूबू निगम जो कि ईस्ट कमिंग पर है, जो कि गुरुकुल का इनिशिएटिव्स से बनाया गया है। गुरुकुल का नाम से जाना जाता है। ये शायद कोई दोनीपोलो का कुछ वेलफेयर का कुछ इनिशिएटिव्स है। आई अप्रिशिएट दोज थिंग्स। गलत नहीं है, इसी प्रकार से आप करिए ना। अब प्रोटेक्शंस करना ही है बोलने से मैंने कहीं में एक सर्टिफिकेट देखा था, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो कि सर्टिफिकेट दे रहा था। कोई टीजीटी पीजीटी टीचर्स हो गया, जो कि थर्ड लैंग्वेज को लेके। हमको लगता है कि आपको सर्टिफिकेट सिर्फ नहीं बांटना है। गवर्नमेंट अगर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है बोलने से, आपको इस चीज़ को लेके आप टीचर रिक्रूट कीजिए ना, फ्रेश टीचर रिक्रूट कीजिए और उनको सैलरी दीजिए। और जहाँ पे अपना अपना कंसर्न ट्राइब्स एरिया है, जो डिस्ट्रिक्ट में जो है, वहाँ पे इस लैंग्वेज को आप थर्ड लैंग्वेज को टीचर को इम्प्लीमेंट कीजिए, अपॉइंटमेंट कीजिए। इसी प्रकार से ना आप कल्चर को आप ये कर सकते, इम्प्रेसाइज कर सकता है। म्यूजिक वीडियोस जो कि अभी हमारा यंग जनरेशन को बहुत ही टच करता है। हमारा कितना सिंगर्स है, हमारा कितना आर्टिस्ट लोग है, बहुत देर सारा म्यूजिक वीडियोस वगैरह बनाता है, लेकिन वो अपना खुद का पैसा से बना के इतना सुंदर सुंदर वीडियोस जो कि हमारा रिलीजन को हमारा ट्रेडिशनल कल्चर को टच करता है। ऐसा चीज़ इंप्लीमेंट कीजिए जिसका वजह से लोगों का दिल में एक अपना कल्चर के बारे में और नॉलेज हो।
सिंपली यू आर क्रिएटिंग, यू आर मेकिंग एन स्टेप्स जो कि दो कम्युनिटी आपस में लड़ने को रेडी हो रहा है। तो वो सब मत कीजिए, क्योंकि हम लोग का बीच में थोड़ा सा हम लोग का लोग का में भी थोड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग का जो जन है वो उनका एक समझ थोड़ा सा नहीं है कि एक्चुअली कल्चर और रिलीजन को वो लोग एक इक्वालिटी में इक्वल वे में देखता है। अगर कल्चर है तो रिलीजन नहीं है, रिलीजन है तो कल्चर नहीं है। दिस टू आर वेरी डिफरेंट एंटिटी। कल्चर बहुत बड़ा पिक्चर्स है, इट्स वेरी बिग पिक्चर्स। रिलीजन से उसका एक छोटा सा पार्ट है। रिलीजन इज अ बिलीफ, विश्वास। कोई देटी को हो गया, वो एक विश्वास है। लेकिन कल्चर क्या करता है? कल्चर कवर्स, कल्चर में आप द वे यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, आप भले ही क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, दोनीपोल हो, लेकिन आप अपना आपको किस प्रकार से समाज में रिप्रेजेंट करता है, दैट इज योर कल्चर। आप द वे यू स्पीक, आपका लैंग्वेज, द वे यू, आपका खान पान का चॉइस, आपका ड्रेसिंग का चॉइस, आपका रिचुअल्स भी दो प्रकार का होता है। एक रिलीजियस रिचुअल्स होता है, एक सेक्युलर रिचुअल्स होता है। सेक्युलर रिचुअल्स में जैसे कि आप वेडिंग सेरेमनी वगैरह हो गया, वो होता है। और आप लोकल कवांग वगैरह करता है, उसमें कुछ चीज़ इम्प्लीमेंट होता है। तो वो हमको समाज में जो जैसे हम अपना आपको रिप्रेजेंट करता है, वो हमारा कल्चर होता है। तो कल्चर भी ऑल्सो, लाइक कल्चर इज ऑल्सो, अगर इसमें बहुत बड़ा तो फिर कल्चर कभी स्टैटिक नहीं होता है। टाइम टू टाइम इट ऑल्सो चेंजेस, क्योंकि हमारा पूर्वज ने जो ट्रेडिशन इज ऑल अबाउट, जो हमारा फोर फादर्स लेकर आया था, बना के आया था, उसको हम फॉलो करना, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशंस। लेकिन हर ट्रेडिशन सही नहीं होता है। जैसे कि हम लोग हमेशा लड़ाई करता था, हम लोग एजुकेशन सिस्टम नहीं था, हम लोग पॉलीगैमी को एम्फसाइज करता था, हम लोग स्लेवरी सिस्टम को एम्फसाइज करता था। तो उन सब चीज़ को हम लोग अभी कैरी नहीं कर सकता। हम लोग आधा नंगा घूमता था, बट दैट इज आवर कल्चर, बट वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली इन टुडेज लाइफ। चेंजेस होता है, हर समाज चेंजेस होता है, कल्चर तो धीरे धीरे चेंजेस होता है। बट हम लोग का यही प्रोसेस रहना है कि हम लोग का जो कल्चर, जो समाज के लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है, उस चीज़ को हमें बरकरार रखना चाहिए। और अभी फेथ के बारे में, बिलीव के बारे में यहाँ पे थोड़ा कंट्रीडिक्ट होता है, लेकिन इसमें भी मेरा रिक्वेस्ट है कि सेंटिमेंट्स नहीं जगाना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तभी ना हमारा समाज एक मिल के आगे बढ़ेगा। नहीं तो रिलीजन और कल्चर के बारे में हम लोग हमेशा इश्यूज़ वगैरह रहता है। इस चीज़ को हम लोग का एक माइंडसेट रहना है कि ह्यूमैनिटी शुड बी द रिलीजन, द टॉप रिलीजन इन आवर माइंडसेट। तभी हम लोग एक दूसरे के साथ एक ब्रदरहुड फीलिंग के साथ रह सकता है। नहीं तो अगर आप लोग ह्यूमैनिटी को नहीं रखिएगा, आप लोग अपना ईगो में रहेगा, तो अरुणाचल जलने वाला है। वो सब चीज़ नहीं करना है। वो एक चीज़ हमको बहुत अच्छा लगता है, वहाँ में एक बहुत सुंदर लेख है, वो इसमें ऐसे बोलता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। May divine peace prevail in all the corner of the world. Thank you.